अचानक से ये देखने को मिल रहा है कि चाइना ने अपने फाइटर जेट्स को इजराइल के सीमा के पास भेज दिया है और वहीं दूसरी तरफ क्या है ऑपरेशन जैपलिन, जिसने भारत की बहुत बड़ी मदद कर दी और क्या इसके पीछे इजराइल खड़ा था। हाल ही में किया गया ये ऑपरेशन भारत के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था, साथ ही साथ फ्रांस को क्यों झटका दे दिया है इजराइल ने। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, रिपब्लिक का ये आर्टिकल है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इजराइल भारत का सपोर्ट करेगा अगर पहलगाम के बाद कोई युद्ध वगैरह होता है तो। दरअसल इजराइल के दूत ने इस बात को कहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं और भारत ऐसी चीजों से निपटना जानता है। अभी अगर इजराइल की बात करें ना, तो इजराइल ने गाजा में कथित तौर पर जो कॉरिडोर था जिसके जरिए बाहरी मदद पहुंचता था, उस कॉरिडोर को बंद कर दिया है और इसको लेकर फ्रांस ने यहाँ इजराइल के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की है। न सिर्फ दबाव डालने की कोशिश की है बल्कि ये भी कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मीटिंग में वो फिलिस्तीन को मान्यता दे देगा और इस वजह से फ्रांस से नाराज हो गया है इजराइल। और नाराज इजराइल ने 27 फ्रांसीसी सांसदों और नेताओं के वीजा रद्द कर दिए हैं जो आधिकारिक यात्रा पर आने वाले थे फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास में। इजरायली सरकार कह रही है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और वो दावा कर रहे हैं कि जो फ्रांस के ये सांसद हैं अब इजराइल के लिए खतरा बन सकते हैं। ये यात्रा इजराइल और फिलिस्तीन के तनाव के बीच शांति के प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा था, लेकिन फ्रांस के इस कदम के बाद इजराइल ने नाराज होकर ये बड़ा कदम उठाते हुए 27 फ्रांसीसी सांसदों और नेताओं को वीजा रद्द करते हुए कहा कि तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। इजराइल ने पहले भी विरोध जताया है फ्रांस को लेकर और कहा है कि आप जो फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कह रहे हैं, यहाँ पर ईरान के आतंकियों का गढ़ बन जाएगा। फ्रांस और इजराइल के रिश्ते की बात करें ना, तो एक समय था जब फ्रांस और इजराइल के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। 1950 और 1960 के दशक में फ्रांस से ही इजराइल अपना हथियार खरीदता था और मिराज जेट और भी कई सैन्य उपकरण फ्रांस ने इजराइल को दिए थे। लेकिन जब 1967 का 6 डे वॉर हुआ तब फ्रांसीसी राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने इजराइल का साथ नहीं दिया और उन्होंने उस समय प्रतिबंध भी लगा दिया था, जिसके बाद इजराइल ने यह ठान लिया कि अब हम खुद के हथियार बनाएंगे, किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे और तब जाकर इजराइल ने अपने हथियार बनाने शुरू कर दिए। आज के समय में ये सीन है कि फ्रांस और इजराइल आमने सामने आ रहे हैं, तो वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि अचानक से चाइना ने भी एक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है और इस युद्धाभ्यास को इजराइल के बॉर्डर के पास इजिप्ट के साथ मिलकर शुरू कर दिया है। इजिप्ट के साथ इजराइल की एक संधि है जो सिनाई की संधि के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार यहाँ पर बड़े पैमाने पर तैनाती नहीं हो सकती है। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि चाइना इजराइल के बॉर्डर तक पहुंच रहा है और ये जो अभ्यास है, ये युद्ध अभ्यास जिसका नाम दिया गया ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2025, ये मिस्र के वादी अबू रीश एयरबेस पर हो रही है। यहाँ पर चाइना की सेना का आने का मतलब ये हो गया इजराइल के लिए एक और दुश्मन जो खिलाफ में खड़ा हो रहा है। और चाइना ने इस अभ्यास में क्या क्या भेजा है, चाइना ने यहाँ J-10C भेजा है, J-10S भेजा है, KJ-500 भेजा है, YY-20A भेजा है, 5 Y-20 भेजा है और मिस्र ने अपनी तरफ से MiG-29 दिया है। इस युद्धाभ्यास के बाद इजराइल की चिंताएं बढ़ रही हैं, तो वहीं एक बड़ी मजेदार बात यह है कि J-10C वही फाइटर जेट है जिस फाइटर जेट को बनाने के लिए कभी इजराइल ने चाइना की मदद की थी। और चाइना का नजरिया देखिए, एक तरफ चाइना यहाँ युद्धाभ्यास कर रहा है, दूसरी तरफ किस तरीके के आर्टिकल छपते हैं। ये चाइना के एम्बेसडर कहते हैं कि इजराइल और चाइना को टेक्नोलॉजी के मामले में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेना चाहिए ताकि मानवता को बड़ी मदद मिलेगी। मानवता को मदद मिलेगी कि चाइना को मदद मिलेगी। आज भी कहा जाता है कि J-10C चाइना के सबसे अच्छे फाइटर जेट में से एक है। अब चाइना जो इजराइल के आसपास मंडरा रहा है ना, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि इजराइल और अमेरिका पक्के वाले मित्र हैं और दूसरा बड़ा कारण ये है कि भारत और इजराइल भी पक्के वाले मित्र हैं और यहाँ पर IMEC कॉरिडोर को लेकर
इजराइल और भारत के बीच में बहुत ही गहरे एग्रीमेंट्स हैं। ये जो आईएमएफ कॉरिडोर है, ये आईएमएफ कॉरिडोर चाइना के बीआरआई की बहुत बड़ी काट है और इस चीज को चाइना भी समझता है। कहा जाता है कि हाल ही में एक ऑपरेशन चला था, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जैपलिन। हालांकि इस तरीके के ऑपरेशन विश्व युद्ध के समय चलाए जाते थे। इस ऑपरेशन का मतलब क्या होता था? द्वितीय विश्व युद्ध में इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन जैपलिन, जिसमें 1944 में जर्मनी के खुफिया तंत्र को एक गलत इंफॉर्मेशन देना था। उन्हें ये विश्वास दिलाना था मित्र देश नॉर्मंडी के बजाय भूमध्य सागर में आक्रमण की योजना बना रहे हैं, जैसे कि ग्रीस, अल्बानिया, क्रोएशिया, तुर्की, बुल्गारिया या दक्षिणी फ्रांस। ये फॉर्मूला काम भी आ गया था। पर हाल ही में स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, एक ऑपरेशन और चला, ऑपरेशन जैपलिन, जो अदानी समूह द्वारा चलाया गया और हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ चलाया गया। आपको याद होगा साल 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप के ऊपर सबसे बड़ा हमला बोला और ये कहा कॉरपोरेट जगत की सबसे बड़ी धोखाधड़ी है। और इसका परिणाम ये हुआ था कि अदानी ग्रुप को 150 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ था। तब अदानी ग्रुप ने कथित तौर पर एक इजरायली खुफिया एजेंसी को शामिल किया और चलाया ऑपरेशन जैपलिन, जिसमें हिंडनबर्ग के और इनके समर्थक जैसे हेज फंड, कार्यकर्ता, वकील, पत्रकार, पूरा नेटवर्क उजागर किया गया। कहा जाता है कि इसमें कानूनी कार्रवाई के लिए सारे डॉक्यूमेंट तैयार किए गए। अदानी ने अहमदाबाद में एक हाई टेक कंट्रोल रूम स्थापित किया और 353 पेज का जैपलिन डोजियर तैयार किया। इस ऑपरेशन ने अदानी समूह को वापस अपनी प्रतिष्ठा और निवेशकों का विश्वास बहाल करने में मदद की। माना जाता है कॉरपोरेट इतिहास में ये सबसे साहसिक वापसी रणनीतियों में से एक था। और इसका कारण क्या था? हिंडनबर्ग ने जो टारगेट बनाया अदानी ग्रुप के पीछे, कहा जाता है कि ये आईएमएफ कॉरिडोर को लेकर जो हाइफा पोर्ट का सौदा अदानी ग्रुप कर रहा था, इसको कमजोर करने का इरादा था। साथ ही साथ और भी कई जगहों पर चाइना की रणनीति को फेल करते हुए अदानी ग्रुप पोर्ट खरीद रहे थे। इसे भी वजह माना जाता है कि हिंडन ग्रुप ने कहीं न कहीं इसे रोकने के लिए भी ये कदम उठाए थे। और ऑपरेशन जैपलिन के तहत गुप्त तौर पर चलाया गया ये ऑपरेशन काम आया अदानी ग्रुप के, इसकी प्रतिष्ठा वापस लौट आई। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।